एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत ही स्वागत है। बहुत टाइम बाद शायद वीडियो बना रहा हूँ ये, शायद 4 महीने अप्रॉक्स कुछ हो गए। एक्चुअली कहीं पे कुछ बिजी हो गया था, कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी, इस चक्कर में वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। तो आज जो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वो एक अपडेट, क्या खैर अपडेट ये पुराना है खैर यही आधार कार्ड से लिंक्ड ही है, पुराना अपडेट है ये। क्योंकि काफ़ी लोगों की दिक्कत ये आती है अक्सर कि एड्रेस अपडेट करने का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आधार कार्ड में अब सिर्फ एड्रेस ही अपडेट ऑनलाइन हो रहा है जेन्युइन तरीके से। मैं जेन्युइन ही बात करता हूँ, जो मेरे व्यूवर्स हैं उन लोगों की बात पता है कि मैं जेन्युइन ही अपडेट देता हूँ, कोई थर्ड पार्टी को ऐसा बताता नहीं हूँ। बहरहाल तो अपडेट ऑनलाइन हो रहा है, सिर्फ एड्रेस अपडेट हो रहा है। पर अब यह है कि अब जब किसी को एड्रेस अपडेट कराना होता है तो सिंपल तरीका क्या होता है, जैसे कि आप पास अगर कोई बंदा आता है, कोई भी आता है कि यार मुझे एड्रेस अपडेट कराना है, आप सिंपल उससे क्या कहते हो? भाई आपके मोबाइल पे आधार पे मोबाइल नंबर अपडेट हो, पहला जो प्रेजेंट जो मतलब पहला जो आप कहते हो, आपके आधार पे मोबाइल नंबर अपडेट हो। सेकेंडली चीज, आपको निवास प्रमाण पत्र हो या पार्षद वाला लेटर पैड चाहिए होता है। मेजोरिटी में लोग ऐसे हैं, और जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ लोगों को पता भी है, पर बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मैंने अभी जो मेरे जानने वाले, मैंने उन लोगों से बताई ये बात, तो उन लोगों को खैर ये लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता यार, तुम बता रहे हो तो खैर करा तो हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। कुछ नहीं लगता, उसमें सिर्फ एक फॉर्म लगता है, साइन लगती है, अपलोड हो जाता है और 24 घंटे के अंदर होता है। ठीक है, तो ये तरीका आप लोग करते हो कि मोबाइल नंबर पूछते हो, निवास लगेगा या सभासद वाला या पार्षद वाला या प्रधान वाला मोहर लगेगा, इससे होता है। तो इससे होता क्या है, जो कस्टमर जो होता है वो कट जाता है, कट के जाता है भाई। वो कहते हैं अरे यार वहां कौन जाएगा, कैसे जाएगा? तो फिर लोग, जो आजकल चल रहा है मार्केट में, बहुत से लोग जो करते हैं कि वो फर्जी स्टैम्प बना करके करते हैं, तो वो काफी लोग पकड़े भी गए, खैर इसमें गए हैं। तो फिर वो तो गलत तरीका होता है। खैर मैं ना वो करता हूँ, ना लोगों को राय देता हूँ कि वो करो, क्योंकि वो चीज गलत होती है। आप एक बार कर लोगे, ज्यादा करोगे तो पकड़े जाओगे। अभी कुछ लोग उसमें उठाई भी गए जो फर्जी स्टैम्प वगैरह लगा करके करते हैं काम। तो अगर आप लोग को इन सबसे बचना है, और कुछ ना प्रधान के पास जाना है, ना निवास बनवाना है, ना किसी सभासद के पास जाना है, कहीं नहीं जाना है, अगर आप लोग को इन सबसे बचना है तो एक तरीका खाली होता है। पहली चीज जो बेसिक है, बेसिक जो है वो ये है, जैसे कि बाप का आधार है और उनकी बच्चों के आधार है या वाइफ का आधार है। ठीक है, जैसे फैमिली हेड ऑफ द फैमिली मान लो एक है, जैसे बाप का आधार है, अब उनके बीवी बच्चे या बच्चा कोई भी एक है, इनको अपना एड्रेस इन लोग पे कराना है। या फिर सिंपल ये कहूंगा कि जब शादी होती है तो एक औरत का एड्रेस उसके हस्बैंड के उसमें होता है, चेंज होता है। तो सिंपल इसका मैं बता रहा हूं, बच्चों का तो वो तरीका वही होता है। तो अब ये चेंज कैसे करेंगे? पहली चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों पे मोबाइल नंबर फीड हो, हस्बैंड में भी और वाइफ में भी मोबाइल नंबर फीड हो। ठीक है, ये पहली चीज है कि दोनों में मोबाइल नंबर फीड हो, एक्टिव हो ओटीपी आने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज ये फॉर्म होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ इसकी होती है, निकाल लेना। ठीक, भरा कैसे जाएगा वो अगर तुम्हें पता करना हो तो मैं वो बता दूंगा, लेकिन उसमें खैर कुछ ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस टाइप नहीं है जो आप ना कर पाओ। ठीक है, ना भर पाना तो बताना, मैं उसको बता दूंगा कैसे भरना है। वो ये वाला फॉर्म भर करके फिर जो इनकी वाइफ है जिस पे अपडेट करना है उसका लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद प्रोसेस होता है, वो मैं तरीका बताऊंगा, अभी ऑनलाइन दिखाऊंगा कि वो कैसे क्या करना है और फॉर्म कैसे भरना है। तो अगर आप लोग को पता करना हो तो बताना, मैं तरीका बता दूंगा। सिंपल खैर इतना कोई है नहीं, भर लोगे सिंपली। ना भर पाना तो कमेंट करना है, वो मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, ये पहले आप देख लो, उसके बाद मैं फिर बताता हूं कि अपडेट करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है। आपको वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये जो आपका पोर्टल है लॉगिन कर लेना है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ गए, यहाँ आने पर HOF वाला अपडेट है, यहाँ आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब जैसे कि इनके हस्बैंड के हिसाब से करना है, मतलब इनके हस्बैंड जो हैं उनका जो डिटेल्स है वो डालनी है। ठीक है, तो पहले आपने इनका जो हस्बैंड का आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल दिया। जैसे आप उनका आधार नंबर डालोगे, ठीक है, लिख रहा। ठीक, अभी ये इनके क्या है, रिलेशन विद एप्लीकेंट, ये इनके क्या है, हस्बैंड है।
जो HOF रिलेशन इनके साथ विद द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट मतलब इसका भर रहे हैं और HOF के हस्बैंड नहीं है, ठीक है। ठीक, तो और हम लगा क्या रहे हैं यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक, ये फॉर्म मैंने अभी आपको दिखा दूंगा भर के कैसे भरा जाता है। ठीक है, ये मैंने स्कैन करके रख लिया इसमें, और ये इसको करके यहाँ से ठीक सिलेक्ट ये करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद इसका जो होता है यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये है, कुछ इसमें लिखना नहीं है, कुछ डालना नहीं है, बस सिंपल इसमें आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद क्या करना होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लोग काफी ये सोचते हैं ना कि पेमेंट कर दिया है, महीनों महीनों बैठे हुए हैं, अभी तक हो नहीं पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। पहले आप यहाँ से जाकर के पहले इनका पेमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, जब काम कर ही रहे हैं तो पूरा सामने सामने दिखा के काम करें, सही से काम करें, वरना बाद में लोगों को दर्द हो जाता है। बहुत से यूट्यूबर देखे हैं हमने, बहुत से क्या ज्यादातर होते ही हैं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर खाली खाली फॉर्म दिखा देंगे, लेकिन पूरा प्रोसेस करके कभी नहीं दिखाएंगे कि कैसे क्या करा गया है। मैं तो अपना पूरा एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। आप लोग एक एक चीज दिखा दो, यहाँ तक कि पेमेंट तक का मैं पेज लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए, कि कोई कहने को ये ना हो कि आधा अधूरा जानकारी दे दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इनका ये पेमेंट कट गया और ये आपकी रसीद आपने डाउनलोड कर ली। ठीक, डाउनलोड कर लिया आपने। अब यहाँ से चुपचाप आपको यहाँ से जो है वो लॉग आउट कर देना है। अब करना क्या है आपको, करना बस ये है कि जो इनके हस्बैंड थे, इनके हस्बैंड वाले आपको आधार पे यहाँ से लॉगिन करना है। अब इनका हस्बैंड जो आपने करा था वहां से जाके आपको ये लॉगिन करना है। तो ठीक, अब इनके हस्बैंड के लॉगिन करने के बाद फिर मैं बताता हूँ आपको, भाई लॉगिन हो जाए इनका। तो इनके हस्बैंड का मैं लॉगिन कर रहा हूँ और ये लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इनके रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, SRN नंबर जो भी इनका जो डाउनलोड किया था मैंने, ये है इनका SRN नंबर। फाइल खोलने की जरूरत क्या है, बाहरी से कर ले रहे हैं। जैसे आप यहाँ से करेंगे, ठीक, ये आपने यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। आई यू श्योर वांट टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, कंटिन्यू कर दिया आपने, यस। ठीक, ये एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। ठीक, अब यहाँ से ये आपने एक्सेप्ट कर दिया। अब वहां से ये आपका काम हो गया। बस अब आपको बस वेट करना है, और वेट करने के बाद जो है वो आपको ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इतना सा काम करना था 5 मिनट का, और ये आपका अपडेट जो है वो हफ्ते भर में 3-4 दिन में ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा। जैसे कि लाइक अभी ये मैंने प्रोसीजर आपने देख लिया पूरा, कि वाइफ में जा करके, और ये वीडियो तो खैर मेरा लड़के का था किसी का, तो वैसे ही होता है, प्रोसीजर वही होता है कि जा करके हेड ऑफ द फैमिली का आधार नंबर डालना है, उसका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक उठा लेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, फिर उसका आपको वही अपडेट कर देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म अपलोड कर देना है, पेमेंट कराना है, SRN नंबर निकलेगा, कॉपी कर लेना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तरीका बस यही होता है कि उसमें बताया मैंने, शायद समझ में ना आया हो, लेकिन फिर ये बता दे रहा हूं मैं कि जो इनके मेन जो हैं, जैसे कि फादर का है, तो उसमें लॉगिन करके नीचे वाले जा करके रिक्वेस्ट वाला जो ऑप्शन आता है, नहीं देखोगे रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करोगे, जो अपडेट किया है उसका SRN इसमें कॉपी करके फिर उसको ओके के वहां लिख कर आ जाएगा, डू यू वांट टू शेयर द एड्रेस ऑफ फला फला लिख कर आ जाएगा। वहां पर आके आपको ओके कर देना है। 24 घंटे के अंदर, मैं श्योरिटी तो नहीं बोल रहा, लेकिन फिलहाल मैंने अब तक जो किए हैं मेजोरिटी में, लाइक मैंने अगर मानो 50-60 किए होंगे, तो 40-45 तो 24 घंटे के अंदर ही हो गए। और सभासद वाले, पार्षद वाले जो होते हैं भाई, एक एक हफ्ता हो जाता है, वो कैंसिल हो जाते हैं, होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं, मोहर नहीं मिली है, फोटो टेढ़ा है, कटिंग है, पिटिंग है, दुनिया भर का होता है, तो वो कैंसिल हो जाता है, वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये तरीका करो। फिर बता रहा हूं, आमदनी बढ़ानी है तो इस तरीके से काम करो। बहुत, एक तो पहली चीज तो कस्टमर नहीं कटेगा, वो बैठे बैठे काम करा लेगा आपसे, और इससे आपकी इमेज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको फॉलो करो। फॉर्म पड़ा हुआ है, वहां से निकाल लेना, भर लेना, ना भरना तो बता देना, मैं उसका वीडियो अलग बना दूंगा। और फिलहाल ऐसे अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिए।
और इस वीडियो को भी खैर भेजोगे तो नहीं, क्योंकि ये कुछ शॉर्टकट तरीका है, तो आप लोग बताओगे तो नहीं, खैर फिर भी बता दो लोगों को कि इस तरीके से भी आप अपडेट कर सकते हैं और साइन इन कराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है।